हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसके अंदर हम डिटेल में जानेंगे पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस सिडनी थंडर के बीच में आज का जो मुकाबला होने वाला है बिग बैश का। बेसिकली सेकंड मैच होने वाला है। तो इस मैच में आपको किस प्रकार से देखो स्मॉल लीग के लिए कॉम्बिनेशन तैयार करना है, साथ ही ग्रैंड लीग किस प्रकार से खेलना है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाने में। साथ ही 9 प्लेयर्स के ऊपर आपको एक बोल्ड प्रेडिक्शन देने वाला हूँ, कौन फ्लॉप होगा कौन हिट होगा, तो उसे भी आप मिस मत करना। ठीक है दोस्तों, वो 9 प्लेयर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जिनका सिलेक्शन में भी देखने को मिलेगा, जिसमें देखो डेविड वार्नर है, सैम बिलिंग्स है, जो कि हाई सिलेक्टेड प्लेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर लो सिलेक्शन वाले प्लेयर में देखो बैट्समैन में ये देखने को मिलेंगे, ऑलराउंडर में ये, और गेंदबाज 3 ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा लो है। तो इनमें से कौन सा गेंदबाज हिट होगा और कौन सा गेंदबाज आज मिस होने वाला है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे जस्ट पहले देखो, प्रेडिक्शन से जस्ट पहले मैं आपको कहूँगा, देखो टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लेना। लास्ट ही वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन दिया था अबाउट क्रिस लिन, ओली पोप और जितने भी मैंने थॉर्टन का कहा था फर्स्ट बॉलिंग क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, आप देख सकते हो। ईजिली प्रॉफिट किया, आप पॉइंट डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, तो लॉजिक बेस के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको प्रॉफिट जरूर होगा। ऐसा नहीं कहूँगा 100% मैचेस में प्रॉफिट होगा, लेकिन जो तुक्केबाजी के काम से मतलब टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उनसे आप 80% काफ़ी ज़्यादा आगे रहोगे। तो 80% विनिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं दोस्तों फैंटेसी के अंदर। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट को, वेन्यू को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम प्रेडिक्शन के ऊपर चलेंगे। तो वेन्यू की बात करें तो देखो ये वाला मैच पर्थ के स्टेडियम पे होने वाला है, यानी कि पर्थ का होम ग्राउंड रहने वाला है बेसिकली। टोटल मैचेज यहाँ पर 46 खेले जा चुके हैं। फर्स्ट इनिंग में एवरेजन स्कोर 162 देखने को मिला है। बैटिंग फर्स्ट 23 और बैटिंग सेकंड 23, यानी कि इक्वल रहा है यहाँ पर। दोनों ही कंडीशन में गेंदबाज एंड बैट्समैन दोनों ही अपना अपना मतलब योगदान देते हैं, अच्छा खासा परफॉर्मेंस आता है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हो, लेकिन फिर भी कहूँगा देखो स्टार्टिंग के मैचेस में यहाँ पर टीमें चेज करना ही ज़्यादातर प्रीफर कर रही हैं। यहाँ पर रिसेंट मैचेस की बात करूँ, देखो 26 दिसंबर को मैच हुआ तो पर्थ ने यहाँ पर देखो डिफेंड किया था ये वाला मैच। ठीक है, यहाँ पर हीट ने क्या किया था, टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया था, यानी कि वो भी चेज करना चाह रही थी लेकिन चेज उनसे नहीं हो पाया, कुछ गलतियों के कारण। यहाँ पर देखो तेज गेंदबाजों ने दोनों ही इनिंग्स में विकेटें निकाली हैं। यहाँ पर पर्थ ने इसी साल देखो 15 दिसंबर को चेज भी किया है, वो भी आप देख सकते हो। 146 का स्कोर था, 4 विकेट पे चेज कर लिया था, 10 विकेटें उस मैच में भी गिरी थी। इससे जस्ट पहले देखो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था 2024 में, उसमें भी तेज गेंदबाजों को हेल्प मिली और यहाँ पर भी स्कोर डिफेंड किया था किसने, वेस्ट इंडीज़ ने, और बड़ा टोटल बनाया था। यहाँ पर रन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे जस्ट पहले भी देखो एडिलेड ने डिफेंड किया था स्कोर, यहाँ पर भी देखो तेज गेंदबाज एंड स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिली थी। इसके अलावा देखो पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी का मैच हुआ था, उसमें भी देखो 3 विकेट से चेज हुआ। यहाँ पर डिफेंड हुआ, विकेटें तेज गेंदबाजों को ज़्यादा मिली। यहाँ पर फिर से डिफेंड हुआ और विकेटें दोनों ही इनिंग में तेज गेंदबाजों को ज़्यादा मिली। ठीक है, प्लस यहाँ पर फिर से डिफेंड हुआ, फिर से विकेटें ज़्यादा मिली, यहाँ पर चेज हुआ। तो चेज होता है, डिफेंड भी होता है, डिपेंड करता है टीम कैसा स्टार्ट लेती है। ठीक है, आपको चेज एंड डिफेंड पे नहीं पड़ना है, आपको फोकस करना है तेज गेंदबाजों पे। देखो दोनों ही इनिंग में तेज गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो फास्ट बॉलर्स कैन बी क्रूशियल रोल इन अवर फैंटेसी कॉम्बिनेशन। तो जरूर लेके चलना है तेज गेंदबाजों को। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेगा या फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेगा। देखो 120 का टोटल भी टीम बनाएगी ना, तो भी 2 से 3 विकेटें गिरा सकती है। इस चीज़ को आपको समझने की ट्राई करना है। 2 से 3 विकेटें पावर प्ले में ही गिरती हैं ज़्यादातर। पावर प्ले के फेज़ के अंदर हल्का सा मूवमेंट देखने को मिलता है दोनों ही इनिंग्स के अंदर। तो इस चीज़ को आपको जरूर समझना है। दोनों इनिंग में जब हल्का सा मूवमेंट देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो कंडीशन का बेनिफिट मिलता है तेज गेंदबाजों को, टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं आज के मैच में थोड़े से ट्रबल में नज़र आ सकते हैं। ठीक है, अभी देखो डायरेक्ट सबसे पहले देखो बॉलर्स का रोल प्ले समझ लेते हैं। ठीक है, बॉलर्स का रोल प्ले समझ लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा गेंदबाज कौन सी कंडीशन में गेंदबाजी करता है। देखो जेथ रिचर्डसन फिलहाल नहीं है, नेशनल ड्यूटी पे गए हैं, टीम के साथ में जुड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जेथ रिचर्डसन की जगह कीली आ जाएगा। तो पावर प्ले में कीली, मॉरिस एंड बेरेंड्रोफ, ये तीनों ही गेंदबाज हैं पावर प्ले में शेयरिंग इनके द्वारा होने वाले। लेफ्ट आर्म पेसर की बात करूँ तो देखो बेरेंड्रोफ, मॉरिस और राइट आर्म आपको कीली देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी शेयरिंग होने वाली है, बेरेंड्रोफ, मॉरिस एंड कीली, स्पेशली देखो बेरेंड्रोफ के 2 ओवर फिक्स रहने वाले हैं पावर प्ले के अंदर। बाकी एक एक कीली करा सकते हैं, या फिर दोनों मॉरिस या फिर दोनों कीली करा सकते हैं।
पावर सर्ज की बात करूं तो पावर सर्ज के अंदर देखो जेथ रिचर्डसन को यूज़ किया जा रहा था, तो जेथ रिचर्डसन तो रहेंगे नहीं, तो यहाँ पर एंड्रू टाई तो फिक्स रहने वाले हैं, एक और एंड्रू टाई का जरूर रहेगा पावर सर्ज के अंदर। ठीक है, सेकंड ओवर देखो बैरनड्रोफ का हो सकता है, कीली का भी हो सकता है, ज़्यादा मतलब ये क्योंकि कीली भी एक हार्ड लेंथ को काफ़ी ज़्यादा हिट करते हैं, लेकिन बैरनड्रोफ थोड़े से एक्सपीरियंस को रखते हैं, तो उससे ज़्यादा मतलब ट्राई करवा रही है टीम, इस चीज़ को आपको समझने की ट्राई करना। ठीक है, डेथ फेस में टाई के फिर 2 ओवर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, टाई के 2 ओवर डेथ फेस में ज़रूर देखने को मिलते हैं, 20वां भी डाल देते हैं। और मोरिस को भी काफ़ी बार यूज किया जाता था, कीली को भी मतलब डेथ में यूज किया जाता है। देखो आप 19वां ओवर डाला था जब खेले थे तब, तो कीली भी इनके पास में एक अच्छे ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि जेथ रिचर्डसन के जाने के बाद में टीम का बॉलिंग अटैक वीक हो जाएगा। सिडनी थंडर की बात करूं, देखो फर्ग्यूसन एंड अगर दोनों ही फिक्स हैं इनकी तरफ से, पावर प्ले में 2-2 ओवर की गेंदबाजी ऑलमोस्ट करने वाले हैं। हालांकि लास्ट मैच में देखो एंड्रू स्पिनर को लगाया था क्योंकि राइट हैंडर सामने खड़ा था, तो एक ट्राई कर रहे थे कि स्पिन के सामने विकेट दे दे, वरना अगर एंड फर्ग्यूसन के 2 ओवर कंटिन्यू फिक्स रह रहे हैं, और अगर एक ओवर ही करवा रहा है या फिर सैम्स से एक ओवर करवाया जा रहा है। ठीक है, फिर पावर सर्ज के अंदर एक और तो देखो फर्ग्यूसन का रहता है, दूसरा देखो सैम्स को भी कराया जा सकता है और अगर को भी कराया जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन से बॉलर का दिन सही चल रहा है, ये मतलब ज़्यादा मतलब फिक्स नहीं रखते। ठीक है, डेथ की बात करूं तो अगर गेंदबाजी कर रहा है डेथ ओवर में भी देखो 18 ओवर डाल रहा है, फर्ग्यूसन 19 ओवर डाल रहा है, और फिर देखो अगर गेंदबाजी कर रहा है डेथ में, तो अगर को पावर सर्ज में और पावर प्ले में ज़्यादा यूज नहीं किया जाएगा, तो अगर को डेथ सिचुएशन में यूज किया जाएगा। तो अगर एंड फर्ग्यूसन 2 ऐसे गेंदबाज हैं, दोनों को आपको मस्ट ही लेके चलना है दोनों ही कंडीशन में, साथ ही डेनियल सैम्स जो कि एक अच्छा ऑलराउंडर है। तो 3 प्लेयर आपके यहाँ पर ऑलमोस्ट फिक्स हो जाने चाहिए। अभी देखो सबसे पहले बोल्ड प्रेडिक्शन के ऊपर चलते हैं, वहीं से आपको सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो आज का बोल्ड प्रेडिक्शन क्या रहने वाला, देखो सबसे पहले पर्थ स्कॉचर्स की साइड से एंड्रू टाई 2 विकेट आज जरूर लेके जाएगा, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करता है तो वीसीबी जरूर बना लेना। बॉलिंग फर्स्ट में 2 विकेट तो जरूर ही लेके जाएगा। सेकंड बॉलिंग में देखो डिपेंड करता है कितना स्कोर टीम बनाई है। ठीक है, अगर स्कोर अच्छा बन गया, ये पर्थ स्कॉचर्स ने 160 150 के आसपास बना लिया, तो फिर भाई एंड्रू टाई सेकंड इनिंग में भी विकेटें ले लेगा। लेकिन वहीं अगर 120 पे ही कोलैप्स हो जाती है, तो फिर एजे टाई के ओवर्स को रिस्पेक्ट भी दे सकती है टीम। तो फर्स्ट बॉलिंग 2 विकेटें जरूर लेके जाएगा, फर्स्ट बॉलिंग होती है तो 2 विकेटें निकालेगा, प्लस आप इसको वीसीबी बना सकते हो स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग में, एक यूनिक चीज़ बन सकता है। एरन हार्डी कंटिन्यू फ्लॉप हो रहा है, आज के मैच में देखो 25 प्लस का रन का टारगेट जरूर कंप्लीट करेगा, यानी कि एक अच्छा खासा स्टार्ट जरूर मिलेगा और आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट मिल सकते हैं। साथ ही देखो जेथ रिचर्डसन नहीं है, कीली है, तो कहीं ना कहीं अगर बॉलिंग मिलती है तो 1 विकेट जरूर निकाल के दे सकता है ये बंदा। तो उस सिचुएशन में आपके लिए इसका रोल थोड़ा सा क्रिशुअल और भी बढ़ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। हालांकि अभी तक गेंदबाजी इनको मिली नहीं है। लेंस मॉरिस एंड मैथ्यू कीली, ठीक है, दोनों ही युवा प्लेयर हैं और दोनों ही ग्रैंड लीग में अगर फर्स्ट बॉलिंग होती है टीम की, ग्रैंड लीग में आपके लिए ट्रम्प पिक बनेंगे। मस्ट ट्राई कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिडनी थंडर का जो टॉप ऑर्डर है काफ़ी बार कोलैप्स कर रहा है, और उस सिचुएशन में लेंस मॉरिस एंड मैथ्यू कीली दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। लेकिन ग्रैंड लीग के अलावा भी अगर बात करूँ ना, तो इन दोनों ही प्लेयर को, लेंस मॉरिस एंड मैथ्यू कीली, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। दोनों को न ले पाओ तो एक बंदे को आप जरूर ट्राई करना। देखो पहला लॉजिक बता देता हूँ, अगर आप सिडनी थंडर की साइड से टॉप ऑर्डर यानी कि डेविड वार्नर और जो उनकी साइड से ओपन कर रहे हैं बैरन जो क्या है कैमरन वाइट ऐसे कुछ करके, बैरनड्रोफ है ऐसे, हाँ बैनक्रॉफ्ट, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, ठीक है, वो ओपन कर रहे हैं ना, वाइट का कहाँ पे नाम आ गया, कैमरन बैनक्रॉफ्ट जो ओपन कर रहे हैं ना, तो उनको अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो देखो लेंस मॉरिस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि पावर प्ले में आने के ज़्यादा चांस हैं बैन ड्रॉप के साथ में। ठीक है, अगर उनको आप लेके चल रहे हो तो मॉरिस की बजाय मैं सजेस्ट करूंगा आप कीली के साथ में जाना, क्योंकि कीली डेथ में गेंदबाजी करेगा प्लस मिडल फेस में गेंदबाजी करेगा, जहां पर वो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज जिसमें रदरफोर्ड हैं, सैम बिलिंग्स हैं और कैमरन ग्रीन है, डैनियल सैम्स हैं, वहां पर उनको गेंदबाजी करेंगे तो उनके विकेट मिलने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब वो टेक्निकल बैटर नहीं कहूँगा, वो हार्ड हिटिंग के लिए ही जाएंगे। अगर टॉप ऑर्डर से अच्छा स्टार्ट मिलता है तो नीचे वाले बल्लेबाज पावर शॉट जाता है, वहाँ पर भी शॉट घुमाने को जाते हैं, तो उस सिचुएशन में विकेट मिलने के फिर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो स्मॉल लीग में एक यूनिक पिक बन जाएगा, दोनों में से कोई भी एक प्लेयर आप ट्राई करते हो और वन साइडेड कॉम्बिनेशन बना रहे हो, स्मॉल लीग में भी रिस्क लेना चाह रहे हो तो दोनों के साथ में भी जा सकते हो। फिन एलन की बात करूं तो देखो एक लक बेस्ट प्लेयर कहूँगा, स्पेशली फर्स्ट बैटिंग करती है टीम
किसकी, पर्थ स्कोचर्स की। तो हाई चांसेस ऑफ फ्लॉप जाएगा। फर्स्ट बैटिंग फिलहाल मेरी टीम में जगह नहीं बनेगी, क्योंकि देखो फर्स्ट इनिंग के अंदर ज़्यादा मोमेंट देखने को मिलता है। स्पेशली देखो अगर है, साथ ही फर्ग्यूसन है, दोनों ही पेस वाले गेंदबाज हैं, प्लस लेफ्ट आर्म पेसर की बात करूँ तो डेनियल सैम्स है। 3 ऐसे गेंदबाज हैं जो कि मूवमेंट कराते हैं गेंद को। तो फिन एलन थोड़े से मेरे को फर्स्ट बैटिंग रिस्की लगेंगे, हालांकि सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा मैं रिस्क ले भी सकता हूं इनको अपनी टीम में लेने की, अदरवाइज फ्लॉप होने के ज़्यादा चांसेस है। सिडनी थंडर की तरफ से देखो बिग प्लेयर सैम बिलिंग्स, जिसका हाईली सिलेक्टेड परसेंटेज है, 80% चांसेस है, यानी कि 80% चांसेस है आज फ्लॉप होने वाला। फ्लॉप होगा क्यों, उसका पीछे का रीज़न भी समझाऊंगा। देखो मेरी टीम में फिलहाल मेरे को जगह नहीं बन रही है, बाकी आपको मैं सेफ ऑप्शन में ज़रूर दूंगा, क्योंकि देखो मैं रिस्क ले रहा हूं वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आप भी लो, आप सेफ प्लेयर के साथ में जा सकते हो। क्यों, क्योंकि सैम बिलिंग्स एक सेफ ऑप्शन है, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे रहा है, प्लस बैटिंग भी आ रही है इनकी, तो कहीं ना कहीं एक सेफेस्ट चॉइस है। विकेट कीपिंग से आप पॉइंट्स की उम्मीद कर सकते हो, 20 से 25 पॉइंट इनको मिल रहे हैं, 15 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन बैटिंग से मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं फ्लॉप होने के। क्यों, वो भी समझाऊंगा। ओलिवर डेविस जो कंटिन्यू फ्लॉप हो रहा था, आज के मैच में देखो 30+ का स्कोर करने वाला है। तो सैम बिलिंग्स की बजाय देखो मैं ओलिवर डेविस के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ट्राई कर रहा हूँ स्मॉल लीग के अंदर, इसी वजह से। और बाकी देखो कैमरन बैनक्रॉफ्ट है, ये ग्रैंड लीग का एक टर्म पिक बनेगा। बैटिंग सेकंड करती है सिडनी की टीम, तो बैनक्रॉफ्ट स्मॉल लीग में भी आप एज ए यूनिक प्लेयर के तौर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है, एक अच्छा पिक हो सकता है। डेविड वार्नर फर्स्ट बैटिंग करती है टीम सिडनी की, तो भाई सीवीसी मत बनाना, बड़ी पारी खेल के आ रहा है, काफ़ी लोग इनको सीवीसी बना रहे हैं, इनका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है एज ए सीवीसी के तौर पे। ये भाई अपना विकेट फेंक सकता है स्टार्टिंग में ही। क्यों, क्योंकि स्टार्ट में पेस मिलेगा, स्विंग मिलेगा, जहाँ पर बैरन रॉफ आएंगे, लैंस मोरिस आएंगे, किली को भी यूज़ किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, डेविड वार्नर पे थोड़ा सा खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। तो बड़े नामों में भी मैंने आपको बता दिया। हाँ देखो, ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो डेविड वार्नर को ड्रॉप कर देना, पहला ही क्लियर कर देता हूँ, डेविड वार्नर को ड्रॉप कर देना ग्रैंड लीग में, स्पेशली फर्स्ट बैटिंग कर रही है कुछ कॉम्बिनेशन में। और कैप्टन वाइस कैप्टन देखो बैरन रॉफ में से रख लेना, विकेटें निकलेंगी तो बैरन रॉफ या फिर लैंस मोरिस, किली, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर लेना। बाकी एज ए टाई मिडल फेस में विकेटें ज़्यादा निकाल के देने वाले हैं, क्योंकि उनका यूज उसी फेस में होगा, डेथ में एंड मिडल फेस में। बाकी देखो प्लेयर बैटल से आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट बैटिंग अगर देखो फिनैलन करते हैं, उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया, लेकिन प्लेयर बैटल के अंदर इतने ज़्यादा मैचअप्स देखने को इनके नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये मैं पर्सनली लॉजिक के अनुसार ही आपको मैं बता रहा हूँ। लक बेस्ड प्लेयर है, निक हॉब्सन इतना ज़्यादा खेले नहीं है, ठीक है, लेकिन मिडल ओवर्स में खेलते हैं, वहाँ पर देखो दिन हुआ तो चल जाते हैं। बाकी ग्रैंड लीग के लिए प्लेयर है, स्मॉल लीग में ध्यान मत देना। एरन हार्डी काफ़ी अच्छे दिखे हैं, देखो अगर कोई विकेट नहीं दी, लॉकी फर्ग्यूसन के अगेन अच्छा खेला है, डेनियल सैम्स को अच्छा खेला है, ग्रीन को अच्छा खेला है, हैचर को इतना खेला नहीं है, और एंड्रूस को भी अच्छा खेला। तो इसी वजह से देखो एरन हार्डी प्लस पॉइंट लग रहा है आज के मैच में, थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, सभी गेंदबाजों को अच्छा रिस्पेक्ट से खेला है, और इस मैदान को भी अच्छे भली बातें से जाते हैं। इसके ऊपर 10 से भी ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं, और इस मैदान के ऊपर इनका एवरेज देखो 25 से भी ज़्यादा का है। तो इसी वजह से मेरे को लग रहा है पर्सनली, प्लस विकेटें भी निकालते हैं, अगर इनको यूज़ किया जाए ना तो विकेटें भी निकाल के देंगे। एक प्रॉपर एक यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस भी आप रख सकते हो एरन हार्डी को आज के मैच में। एस्टन टर्नर की बात करूं तो डेनियल सैम्स मिडिल फेस में गेंदबाजी करते हैं, फंसाते हैं इनको, और ग्रीन भी मिडिल फेस में काफ़ी बार आ जाते हैं। लेकिन एस्टन टर्नर को आप ग्रैंड लीग में ज़्यादा ट्राई करना, स्मॉल लीग में फ़िलहाल के लिए देखो अभी जगह नहीं बन रही, फिर भी देखो फर्स्ट बैटिंग आती है टीम की, आप ट्राई कर सकते हो। सिडनी थंडर के बैटर्स की बात करूं तो डेविड वार्नर देखो स्टार्ट में एज ए टाई गेंदबाजी करते नहीं पावर प्ले के अंदर, ठीक है, प्लस पॉइंट ये निकल के आ जाता है। बैरन रॉफ को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देके खेलना पड़ेगा अगर स्टार्ट अच्छा लेना है। लैंस मोरिस ने इनको थोड़ा सा परेशान किया है, यानी कि ज़्यादा गेंदों का सामना करना नहीं पड़ा। किली ने इनको तंग किया है, फर्स्ट बॉल में आउट किया है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ देखो फर्स्ट बॉलिंग होती है, थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंट मिलेगा, फ्रेश विकेट रहेगा, क्योंकि बॉल पहला ही गिरेगा तो देखो पहली ही गेंद पे भी निकल सकते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट बैटिंग आती है सिडनी थंडर की, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि डेविड वार्नर एज ए सेफ प्लेयर के तौर पे स्मॉल लीग में देखो रख लेना, क्योंकि बड़ा नाम है, कभी भी फट सकता है। लेकिन बिल्कुल भी गलती मत करना कि सीवीसी बना लूँ, क्योंकि देखो आप बना सकते हो अगर आपको ज़्यादा ही दिल से इच्छा हो रही है कि भाई डेविड वार्नर मारेगा ही मारेगा, तो आप बना सकते हो, आपकी इच्छा, लेकिन मैं पर्सनली नहीं बना रहा, ठीक है। बैनक्रॉफ्ट अच्छे लग रहे हैं, डेविड वार्नर की बजाय अगर बैनक्रॉफ्ट के साथ में कुछ कॉम्बिनेशन में जा सको, रिस्क ले सको, तो एक यूनिक पिक बन सकते हैं, क्योंकि अच्छा खेला है। अगर को मिडल फेस में, लेकिन वहाँ पर मिडल फेस के लिए जाने के लिए उनको देखो मोरिस को खेलना पड़ेगा,
और बेरेंड्रॉफ को खेलना पड़ेगा और किली भी आ सकते हैं। तो इन गेंदबाजों को अभी तक खेला नहीं, तो ये इनके लिए सरप्राइज पिक रहने वाले हैं। तो फर्स्ट बैटिंग में बेरेंड्रॉफ के ऊपर भी मैं थोड़ा सा कम रिलाई करूँगा। सेकंड बैटिंग में बेरेंड्रॉफ एक यूनिक पिक बन सकते हैं। ओली डेविस की बात करूँ, एक यूनिक पिक मेरे लिए बन रहा है, क्योंकि देखो मिडिल फेस में बल्लेबाजी करते हैं 3 नंबर या फिर 4 नंबर पे। एजे टाई को अच्छा रिस्पेक्ट से खेला है, बेरेंड्रॉफ को अच्छा खेला है कि पावर सर्ज में गेंदबाजी करेंगे तो इनको खेलने का मौका जरूर मिलेगा, तो इनको भी अच्छा खेला है। अगर के सामने अच्छा खेला है, एक बार आउट हुए हैं, लेकिन मिडिल फेस में देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंग शॉट घुमाने के चक्कर में आउट हो सकते हैं। लेंस मोरिस को ठीक खेला है, किली के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, देखो किली के अगेंस्ट थोड़ा सा हल्का सा फंसे हैं, बाकी सभी को अच्छा खेला। तो ओलिवर डेविस मेरे लिए एक ट्रम्प पिक बनने वाले हैं, स्मॉल लीग के लिए ज़रूर रखने वाला हूँ। ठीक है, मैथ्यू गायक्स की बात करूँ, 1 डाउन इनको खिलाया जा रहा है। थोड़ा सा देखो अगर अर्ली विकेट जाता है तो बेरेंड्रॉफ से फिर से कहूँगा, बेरेंड्रॉफ, किली एंड मोरिस, साथ ही टाई, तो बड़ी पारी आने के चांसेस कम है। बाकी ग्रैंड लीग में आप रोटेट कर सकते हो। रदरफोर्ड की बात करूँ, फर्स्ट बैटिंग में ट्राई कर सकते हो, ट्राइबल प्लेयर है, हार्ड हिटिंग को ज़्यादा जाता है, लेकिन फिर भी कहूँगा ये अपनी पावर पे ही डिपेंड करता है, जिस दिन इनका पावर चल जाता है उस दिन मारने लगता है। तो ग्रैंड लीग का प्रॉपर पिक है, स्मॉल लीग में अभी रिलाई नहीं करूँगा। सैम बिलिंग्स के ऊपर देखो मैं पूरे भरोसा क्यों नहीं दिखा रहा, देखो एजे टाई, क्योंकि मिडल फेस में सैम बिलिंग्स कहाँ पर 5 या 6 नंबर पे खेले, काफ़ी ज़्यादा नीचे खेल रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये समझे, काफ़ी ज़्यादा नीचे इनका बैटिंग ऑर्डर है। उस सिचुएशन में जिस फेस में एजे टाई कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे, कीली भी गेंदबाजी करेंगे, साथ ही अगर गेंदबाजी करेंगे, ठीक है, साथ ही पावर सर्ज का माहौल रहेगा, तो देखो बेरेंड्रॉफ भी गेंदबाजी करेंगे, कितनी ज़्यादा इनके मैचअप्स में देखने को मिलेगा। और एजे टाई की जो वेरिएशन है, सैम बिलिंग्स को काफ़ी तंग किया। सैम बिलिंग्स का रोल है भाई आते ही मारना चालू, अगर स्टार्ट ऊपर से अच्छा मिल गया, लास्ट के 4 से 5 और ही बचे हैं और सैम बिलिंग्स का तब मौका आता भाई मारने जाएगा, उस सिचुएशन में फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। देखो सैम बिलिंग्स अपने लक के अगेंस्ट ही चला जाए तब भला ही कुछ कर जाए, अदरवाइज आज के मैच में देखो फ्लॉप होने के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो सैम बिलिंग्स की बजाय मैं थोड़ा सा रिलाई कर रहा हूँ किसके ऊपर, ओली डेविस के ऊपर, और वार्नर के बजाय थोड़ा सा देखो बैनक्रॉफ्ट के ऊपर आप भरोसा दिखा सकते हो, लेकिन वार्नर अभी के लिए फिक्स रहने वाला सेफ प्लेयर के तौर पे। ठीक है, बाकी डैनियल सैम्स देखो बैटिंग जिस दिन होता है उस दिन क्वालिटी से क्वालिटी गेंदबाज के अगेंस्ट भी ये रन बना के दे देगा, लेकिन एज ए ऑलराउंडर के तौर पे ये बंदा फिक्स रहने वाला, मस्ट पिक रहने वाला। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर भी देखो ये वाला डाटा अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अभी देखो डायरेक्ट टीम कॉम्बिनेशन की बात करें उससे जस्ट पहले कहूँगा, टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया। फ्री चैनल है, छोटा चैनल है, सपोर्ट करो, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अभी देखो स्मॉल लीग में कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में देखो डैनियल सैम्स, कनोली दोनों ही फिक्स रहने वाले हैं। कैमरन ग्रीन आपकी चॉइस रहने वाला, फिलहाल देखो मैं अभी के लिए ऐड नहीं कर रहा, आपकी चॉइस रहने वाला है। हालांकि देखो फर्स्ट बॉलिंग करती है टीम थंडर की, तो देखो जो आपके लिए ग्रीन है वो एक ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर देगा। क्यों, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट बॉलिंग में आप ज़्यादा चांसेस ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर ग्रीन देखो 20 ओवर भी डाल देता है काफ़ी बार। ठीक है, डेथ में आ जाता है, 17 ओवर डाला था लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो इसी वजह से बता रहा हूँ ग्रीन काफ़ी बार ऐसी जगह पे यूज आ जाता है जहाँ पर विकेट मिलने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट बॉलिंग होती है थंडर की, तब आप ट्राई कर सकते हो ग्रीन को। अदरवाइज देखो मैं ग्रीन से अभी के लिए दूरी बना रहा हूँ। फिर फिक्स प्लेयर के अंदर देखो आप 100% रखोगे किसके, बेरेंड्रॉफ को। जेथ रिचर्डसन खेल नहीं रहे, अदरवाइज जिसे भी आप रखते हैं, लोकी फर्ग्यूसन आपके पास में मस्ट रहेंगे। यहाँ से देखो वेस अगर आपके पास में मस्ट रहेंगे। तो 5 प्लेयर आपके फिक्स हो जाते हैं। बैटिंग से बात करूं तो देखो डेविड वार्नर फिक्स रहेंगे, क्योंकि अच्छा स्कोर करके आ रहा है, अब भी आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से देखो अगर एक और सेफ प्लेयर पे जाना चाहते हो आप सैम बिलिंग्स के साथ में जा सकते हो। 6 प्लेयर यहाँ से फिक्स प्लेयर मैंने आपको बता दिया, इनके साथ में आप जा सकते हो। अभी बात करते हैं यूनिक प्लेयर की। तो यूनिक प्लेयर में देखो मेरे लिए सबसे पहली चॉइस में देखो एरन हार्डी आ जाते हैं। एरन हार्डी के अलावा देखो यहाँ पर फिर एजे टाई को मैं मस्ट रख के चलना चाहूँगा। एजे टाई, जैरन बेरेंड्रॉफ दोनों ही फर्स्ट बॉलिंग एंड सेकंड बॉलिंग दोनों को ही मैं लेके चल रहा हूँ। अभी देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में बात करें तो यहाँ पर देखो आपके पास में ऑप्शन है, बैनक्रॉफ्ट है, सैम बिलिंग्स है, फिनेलन है। देखो फिनेलन फर्स्ट बैटिंग रहेगी स्कॉचर्स की, मैं पिक नहीं करूँगा। ठीक है, बैनक्रॉफ्ट फर्स्ट बैटिंग रहेगी थंडर की, तो मैं पिक नहीं करूँगा। ठीक है, दोनों की ही फर्स्ट बैटिंग रही तो मैं इसको पिक नहीं करूंगा। अगर देखो थंडर की फर्स्ट बैटिंग रहती है तो मैं बेरेंड्रो को पिक नहीं करूंगा। सैम बिलिंग्स को मैं उस रीजन से नहीं लेके जा रहा, तो मैं फिन एलन के साथ में जा सकता हूँ। ठीक है, या फिर स्कोचर्स की फर्स्ट बैटिंग रहती है
ठीक है, स्कोचर्स की फर्स्ट बैटिंग रहती है, तो मैं यहाँ से देखो बेरेंड्रोफ के साथ में एक यूनिक प्लेयर के तौर पे जा सकता हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो विकेट कीपिंग वाला सेक्शन आप पे मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आप किसी के भी साथ में जा सकते हो। सेफ चॉइस की बात करें तो देखो सैम बिलिंग्स के साथ में आप जा सकते हो। यहाँ से अभी के लिए मैं नहीं ले रहा। यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से बैटिंग से बात करूं तो बैटिंग से देखो ओलिवर डेविस मेरे लिए एक यूनिक प्लेयर बन रहे हैं। जैसा मैंने आपको क्लियर किया, ओलिवर डेविस में यूनिक प्लेयर के साथ में जाऊंगा, तो 9 प्लेयर यहां से निकाल लिए मैंने, जिसमें देखो ओलिवर डेविस एंड एंड्रू टाई और एरन हार्डी, 3 मैंने यूनिक प्लेयर लेके चला हूं। अभी देखो डिपेंड करेगा किस टीम की बॉलिंग फर्स्ट है। अगर बॉलिंग फर्स्ट होती है कौन सी टीम की, यहाँ पर देखो जो स्कोचर्स की, तो लैंस मॉरिस एंड मैथ्यू कीली, इनमें से मैं एक प्लेयर ज़रूर लेके चलूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास में एक ही प्लेयर की जगह है बॉलिंग सेक्शन में, बाकी एक विकेट कीपर मेरे को लेके चलना है। ठीक है, अगर बॉलिंग फर्स्ट होती है किसकी, थंडर की क्या होती है, बॉलिंग फर्स्ट होती है, तो यहाँ से पहला प्लेयर मेरे लिए फिक्स हो जाएगा बैनक्रॉफ्ट। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट बॉलिंग होती है थंडर की, यानी कि बैनक्रॉफ्ट चेजिंग करेगा। उस सिचुएशन में बैनक्रॉफ्ट मेरे लिए फिक्स हो जाएगा। बाकी एक प्लेयर बचा, ठीक है, बाकी एक प्लेयर बचा, उसके अंदर आप क्या ट्राई कर सकते हो, उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हो, देखो एस्टन टर्नर को लेके जा सकते हो। ठीक है, मिडल फेस में स्कोचर्स के लिए अच्छा करके दे सकते हैं। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में देखो फर्स्ट बॉलिंग होती है थंडर की, तो ग्रीन के साथ में जा सकते हो कि वन साइडेड कॉम्बिनेशन फिर देखो थंडर की तरफ से बन जाएगा, थोड़ा सा थंडर के फेवर में कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, ग्रीन के साथ में जा सकते हो। और इसके अलावा सेकंड बॉलिंग में अगर काफ़ी अच्छा करते हैं तो अगर के साथ में भी जा सकते हो, थोड़ी बहुत बैटिंग भी करके दे सकता है, अगर के साथ में जा सकते हो। और या फिर पेस बॉलिंग में देखो थंडर के पास में अगर मैक एंड्रू खेलते हैं तो मैं ज़रूर इनके साथ में जाऊंगा, और एक लियम हैचर खेलते हैं तो मैं ज़रूर इनके साथ में जाऊंगा अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है टीम। ठीक है, अभी देखो फिलहाल के लिए ये 2 सेक्शन टॉस बेस के ऊपर ही एनालिसिस रहेंगे, यानी कि 2 प्लेयर टॉस के बाद ही मैं डिसाइड करने वाला हूँ। तो ये प्लेयर अपने फिक्स रहने वाले हैं। सीवीसी की बात करूँ तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन में देखो डैनियल सेम्स एंड कनोली सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। स्मॉल लीग में आप सीवीसी बना सकते हो। हालांकि देखो कॉनली की बात करूँ तो बॉलिंग के चांसेस कम है, तो एज ए बैटर के तौर पे ही देखना। बाकी फर्स्ट बॉलिंग होती है स्कोचर्स की, तो सीवीसी में देखो एज ए टाई आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे, जेरन बेरेंड्रोफ आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे, और यूनिक चॉइस में देखो एरन हार्डी आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग होती है तो डैनियल सेम्स सीवीसी की बेस्ट चॉइस रहेंगे। साथ में किसके बना सकते हो, लॉकी फर्ग्यूसन, वेस अगर के साथ में वीसी भी जा सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है कमेंट में पूछ लेना, बाकी फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, जाइए और जुड़ जाइए।